सर ये किस तरह का आप लोग का वो है प्रस्ताव उसका? अभी मऊ के सम्मानित मीडिया के सामने हमने पूरा विषय प्रस्तुत किया है। 16 फरवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य नरेंद्र भाई मोदी जी महाराजा सुहेलदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला किया है कि बहराइच में महाराजा सुहेलदेव का एक भव्य स्मारक बनाएंगे। एक संग्रहालय भी बनाएंगे उनके इतिहास को, उनकी समृद्धियों को सजाने संवारने के लिए और उसको संरक्षित करने के लिए। चित्तौरा के उस मैदान को पर्यटन के रूप में विकसित करेंगे जिस मैदान में महाराजा सुहेलदेव और सैयद सलार मसूद के बीच में संग्राम हुआ था, युद्ध हुआ था। 16 फरवरी को प्रधानमंत्री जी वर्चुअल स्मारक, संग्रहालय और तमाम विकास योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। बहराइच में मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग उपस्थित रहेंगे, सम्मानित जनता भी उपस्थित रहेंगे। जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ओवैसी के साथ क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है और ये विकास के सबसे बड़े पैमाने हैं। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मैं अपने मेहनती, कर्मठ, लोकप्रिय, दिन रात मेहनत करने वाले परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का मैं स्वागत करना चाहता हूं कि एक ही दिन में गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अप्रैल माह में जनता की सेवा में समर्पित हो सके। एक गहन समीक्षा उन्होंने करने का काम किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये पूर्वांचल के विकास को ऊंचाई देने का ये सबसे बड़ा माध्यम साबित होने वाला है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे तमाम क्लस्टर बनाकर और उद्योग ले आने पर सरकार ने फैसला किया है। निश्चित तौर पर पूर्वांचल की बेरोजगारी इससे दूर होगी। मेरठ से चलने वाला गंगा एक्सप्रेसवे जो पहले प्रयागराज तक लाने का जो कार्यक्रम था उसको भी बनारस तक हम लोग लेके आ रहे हैं। काम में देरी हुआ, तमाम अभी काशी 2 दिन पहले समीक्षा किया मुख्यमंत्री जी ने। बनारस से गाजीपुर, गाजीपुर से मऊ और मऊ से गोरखपुर, बनारस से आजमगढ़, बनारस से सुल्तानपुर। ये कोर्ट का कुछ इशू था जिसकी वजह से विलंब हुआ। काम ने रफ्तार पकड़ा है। आने वाले 6 महीना, 7 महीना, साल भर के अंदर मैं ये कह सकता हूं कि पूर्वांचल सड़कों के दृष्टि से इस देश में सबसे समृद्ध इलाका होने जा रहा है। मंत्री जी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चढ़ने के लिए जो सड़क है वो टूटी हुई है, कैसे चढ़ेंगे? वो भी ठीक हो जाएगा, अभी काम चल रहे हैं। मंत्री जी पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के। राजनीति हो रही है। नहीं, ये घटना मुझे पहले से ध्यान में नहीं है। अगर आपने संज्ञान में लाया है तो हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम चर्चा करेंगे अभी। तो मंत्री जी क्या माना जाए, जो ओवैसी है वो गाजी का वंशज है? नहीं, मैंने कहा कि देश पर हमला बोलने वाला, देश पर आक्रमण करने वाला, देश का आक्रांता और माँ भारती का जयकारा लगाने से गुरेज करने वाला, वंदे मातरम की बोली नहीं बोलने वाला, मैं कोई फर्क नहीं समझता। तो ये इशारा किधर है? इशारा स्पष्ट है, जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब है। ये तो इशारा ये भी है जो विपक्ष में वो देशद्रोही हो गया आपके अनुसार। मैंने ये नहीं कहा, आपके साथ थे तो देशभक्त। मैंने ये नहीं कहा। आपने सीधे कहा जो माँ भारत का जयकारा लगाएगा, जो वंदे मातरम करेगा, निश्चित तौर पे राष्ट्रभक्त कह सकते हैं देश में रहना है तो माँ भारत का जयकारा लगाना है। आपने गठबंधन के सवाल पर ये जवाब दिया है, तो क्या माना जाए कि जो गठबंधन हो रहा है वो देशद्रोहियों का गठबंधन है? पहले तो एक निवेदन मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत हल्की बात को बहुत देर तक चर्चा में करके उसका बेवजह महत्व नहीं बढ़ाना चाहिए। मैं लोग तो नाम भी नहीं लेना चाहते। आप लोगों ने कहा, आपके सम्मान में मैंने जवाब दिया, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, स्पष्ट करना चाहता हूं आप सब लोगों के सवाल के जवाब के क्रम में कि जो देश को लूटने आया, हजारों माँ बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ जिसने किया, हजारों हिंदुओं की गर्दन जिसने काटी हो, जिसका नियत रहा हो भगवान श्री राम की अयोध्या पर कब्जा करने के लिए वो आ रहा था,
बाहर का आक्रांता, देश के बाहर का दुश्मन, देश पर कब्जा करने की नीयत से हमला बोला हो, और जो वंदे मातरम बोलने से गुरेज करता हो, माँ भारती का जयकारा नहीं लगाता हो, उसका विरोध करता हो, हमारे नज़र में कोई फर्क नहीं है। एक हमला, एक आक्रांता से और ऐसे लोगों से। मंत्री जी, यूपी की सड़कें कब गड्ढा मुक्त होगी? विकास कराइए। करते हैं, लगातार हो रही साल होने वाला हैं। है। आप सब लोग जानते हैं, काम होता है, बीच में बारिश आ जाती है, फिर नए गड्ढे बनते हैं, और हर साल उसके प्राविधान हैं, उसके सिस्टम हैं। हर साल उसके लिए बजट का अलग से प्राविधान भी किया जाता है, नई सड़कों का भी प्राविधान किया जाता है, पुरानी सड़कों की मरम्मत का भी प्राविधान किया जाता है, और जो गड्ढे बन गए हैं उसको पाटने का भी प्राविधान होता है, सरकार करती है। मंत्री जी, एक सवाल, जिले में जब बड़े नेता और मंत्री आते हैं तो कई सड़कों के गड्ढों को बंद कर दिया जाता है, लेकिन जैसे मंत्री जाते हैं हफ्ते भर में सड़कें फिर अपने मुंह खोल देती हैं, तो ऐसे में क्या मंत्रियों को दिखावे के लिए सड़क का निर्माण पूर्णतः कर दिया जाता है? नहीं, अगर ऐसी कोई बात है कि किसी वीआईपी के आने पर, मंत्री लोगों के आने पर ही ऐसा होता है, तो मैंने बुलाया है अभी पीडब्ल्यूडी विभाग के लोगों से, हम चर्चा करेंगे। ये सही नहीं। आने के ये समाज के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है, और इससे बड़ा विश्वासघात समाज के साथ नहीं हो सकता। महाराजा सुहेलदेव के नाम को जोड़कर पार्टी बनाना और महाराजा सुहेलदेव के सम्मान के साथ सौदा करना, अब समाज ऐसे लोगों को छोड़ने वाला नहीं है। आप देखिएगा 2022 के चुनाव में ये नापाक गठबंधन करने वाले लोग राजभर समाज की बस्तियों में घुस भी नहीं पाएंगे। सलार मसूद से लड़ाई हुई, और उसी सलार मसूद के खून खानदान के साथ गठबंधन, ये राजनीति के स्वार्थ की पराकाष्ठा है, ये अंधी महत्वाकांक्षा है, ये राजनीति में आपा खोने का ये उदाहरण है, ये फ्रस्ट्रेशन है। समाज बहुत अच्छी तरीके से जान गया है ऐसे लोगों को। इस घटना से पूरी तरीके से समाज को धोखा देने वाले लोगों का चेहरा बेनकाब हो गया है। समाज ऐसे लोगों को सबक सिखाएगा। किससे फ्रस्ट्रेशन है मंत्री जी? फ्रस्ट्रेशन अनिल राजभर से है। किसको? फ्रस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी से है। आज पूरा का पूरा गरीब, पूरा का पूरा मजदूर, अति पिछड़ा, मोस्ट बैकवर्ड, आज भारतीय जनता पार्टी के परचम को लेकर चलने का काम कर रहा है, और मोदी जी के साथ चट्टान के साथ खड़ा है, तो फ्रस्ट्रेशन तो होगा। आपसे पहले लोग गुमराह करके, बहला के, फुसला के राजनीति की रोटी सेक रहे थे, अब ऐसा होगा नहीं। तो इस तरह के नापाक गठबंधन हम लोगों के सामने आ रहे हैं, समाज विरोधी गठबंधन हम लोगों के सामने आ रहा है। तो मंत्री जी, क्या जो सालार मसूद गाजी है, क्या सभी मुसलमान उसी के ही परिवार से या उसी के वंशज हैं? वंशज हैं। कहा कि लोगों से ही गठबंधन किया है इन्होंने, तो एक तरफ आक्रमणकारी, क्या एक तरफ आक्रांता, एक तरफ देश पर हमला बोलने वाला, और दूसरे तरफ वंदे मातरम बोलने से गुरेज करने वाला। मतलब कि जो मां भारती की पूरा जवाब सुने। मां भारती की जयकारा लगाने से जिसको गुरेज हो, मैं सैयद सलार मसूद और ऐसे लोगों में कोई मैं फर्क नहीं समझता। तो सैयद सलार मसूद गाजी तो मर चुका, अब जो बचे हुए हैं मुसलमान, तो क्या वो भी उसी की ही श्रेणी में? मैंने कहा, जो वंदे मातरम नहीं बोल सकता, वंदे मातरम की खिलाफत करता हो, और मां भारती का जयकारा लगाने में जिसको गुरेज हो, तो बदले हुए कालखंड में वो सलार मसूद के ही चेहरे हुए।
सुहेलदेव राजभर के नाम क्या से वो चेहरा ओम प्रकाश सारी राजभर का जो है? राजभर के वोट हैं वो अपने भाजपा अपने तरफ करना चाहती है क्या? ओम प्रकाश राजभर की राजनीति खत्म करने पे पहले से ही हैं, पहले से ही है। 2014 में आपने देखा और 2017 के बाद, अगर 2017 को आप छोड़ दें तो 2017 के बाद नगर निगम का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव, नगर पंचायतों का चुनाव अलग लड़के देख लिए, परिणाम क्या आया आपने देखा है। 2019 में लोगों ने कहा कि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी 2 सीट जीत पाएगी, अगर इससे ज़्यादा एक भी सीट जीता भाजपा ने तो हम इस्तीफा देंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। परिणाम भी आया, लोग अपनी जबान पर कितना टिके रहे ये भी आपने देखा है। 2019 के बाद उत्तर प्रदेश में 2 बाई इलेक्शन हुए, तो बीजेपी दोनों बाई इलेक्शन में परिणाम क्या आया ये भी आपने देखा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और अनिल राजभर की राजनीति का ये है, जब भाजपा को मौका मिलता है तो मऊ की धरती से घोसी विधानसभा से एक गरीब का बेटा विधायक बनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचता है। इसको सब लोग देख रहे हैं। तो राजभर तो पहले से ही खड़ा हो चुका है मोदी जी के साथ, 2014 से चल रहा है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि राजभरों के नेता हम हैं, तो राजभर नेता है कौन असल में? अच्छा, कितनी बार साबित किया जाए? ये विजय राजभर जी आपके बीच में बैठे हैं, माननीय विधायक जी। ओम प्रकाश राजभर जब तक बीजेपी थे वो देशद्रोही हो गए, तब ओवैसी के साथ गठबंधन उनका नहीं वो था। देशद्रोही हो गए। तो मतलब पूरा तो माना देश- जाए, तो माना जाए बिल्कुल, मंत्री जी नहीं, माना नहीं, जाए स्पष्ट ओवैसी बारी बारी गाजी से का वंशज है, बारी बारी से माना पूछिए, मैं जाए जवाब मंत्री जी दूंगा। माना जाए ओवैसी गाजी का वंशज है। माननीय मंत्री जी, पूर्वांचल में पिछड़े जाति के लोगों की राजनीति होती है।